जबलपुर के पनागर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र में जब टीम नाबालिग की जांच के लिए पहुंची तो वह गर्भवती मिली। पहले तो मामले को प्रशासन ने दबाने की कोशिश की, लेकिन जब मीडिया में मामला हो उजागर तो उसके बाद पंचनामा कार्रवाई कर थाने में शिकायत दी गई है। वहीं हालत यह है कि महिला बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसमें पूरी तरह से मामला महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का सामने आ रहा है। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की शिकायत काफी देर से की गई। 19 तारीख को पंचनामा बनाया गया था, जबकि 24 तारीख को थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन इसमें कोई भी सामने नहीं आया, जिसके चलते कार्रवाई आगे बढ़ नहीं पा रही है। वहीं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी अपने अधीनस्थों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वह इस लापरवाही नहीं मानते। उनका कहना है कि अधीनस्थों को यह हिदायत दी गई है कि वह आगे ऐसे मामले में सावधानी रखें, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतनी गंभीर मामले में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी अपने अधीनस्थों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आगे क्या हालत होगी। वहीं महिला बाल विकास विभाग की एक अधिकारी पूरे मामले को कोई बड़ी बात नहीं मानती। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें वह कह रही है कि यह कोई एक अकेला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे अनेक मामले यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इसे लेना देना नहीं है। महिला बाल विकास विभाग की अधिकारी बनाकर आराधना गर्ग और सुपरवाइजर मुकुल प्यासी जब फोन पर जानकारी दी गई तो उनके द्वारा फोन पर यह भी कहती नजर आई कि उनका काम केवल नाबालिग बच्चियों की शादी रुकवाना, न कि नाबालिग बच्चों के साथ हुए शोषण की जानकारी थाने में देना। के साथ ही 12 से 13 साल की कई बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन उनको लेकर कोई बात नहीं होती। इस मामले को लेकर जबरन मीडिया तुल दे रही है, जबकि हकीकत है कि पूरा मामला पनागर में पदस्थ महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का है और उनकी लापरवाही के चलते सभी बच्चियां वहां से गायब हो गई। देखने वाली बात यह है कि इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई होती है। मामले को दबाने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है या फिर ऐसे यूं ही रफा दफा कर दिया जाता है। कार्रवाई न कर जिलाधिकारियों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। आपके माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी और तत्समय ही संबंधित प्रधानाधिकारी से हमने बात भी किया और उनके द्वारा अवगत कराया है कि उन्होंने इसकी शिकायत, इस आशय की शिकायत उन्होंने पुलिस में की है और उनकी पुलिस की टीम भी इसकी जांच करने के लिए गई थी संबंधितों को पता लगाने के लिए। और लेकिन संबंधित व्यक्ति जिसके बारे में आपने हमें बताया है वो परिवार में कोई लोग मिले नहीं और पुलिस इसकी जांच कर रही है। ये सूचना हमें अपडेट के माध्यम से ऑफिस से मिली है। सर, इसमें ये हुआ था कि महिला बाल विकास अधिकारी ने 19 तारीख को पंचनामा किया था, तो इनने शिकायत कब करी थी? एक्चुअली जिस दिवस के दिन आपने ये सूचना हमें दी थी उसी दिन हमने संबंधित ऑफिसर से बात किया है और उनको इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करने हेतु और आवश्यक रूप से कभी भी इस प्रकार की घटना मिलती है, भले ही अगर हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, फिर भी हमें तत्काल पुलिस को सूचना करनी चाहिए। और हमने इस संबंध में उनसे कहा भी है और उन्होंने अवगत कराया है कि उन्होंने सिटी एसपी आधार ताल को भी इस संबंध में सूचना किया लिखित रूप से और फिर इस संबंध में पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। ग्राम पड़रिया का इशू है और वहाँ पे कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला बाल विकास कार्यक्रम के तहत कुछ अधिकारी इनके संबंधित विभाग के पहुँचे थे। ये दिनांक 19 तारीख की बात है और 19 तारीख को ये अधिकारी मौके पे इनको कुछ जानकारियाँ ऐसी लगी थी कि कुछ नाबालिग बच्चियाँ हैं, वो गर्भवती हैं और इसके बाद इनके द्वारा समय रहते थाने में कोई इस संबंध में ना तो कोई शिकायत दर्ज कराई गई, ना ही कोई सूचना दी गई थी। इनके द्वारा जरूर दिनांक 24 को फिर थाने में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा आकर बताया गया था इस संबंध में कि ऐसा ऐसा इशू पड़रिया गांव में पाया गया था। लिहाजा तत्काल ही महिला अधिकारी को, पुलिस महिला अधिकारी को गाँव भेजा गया था, पर इनके तथ्यों की या बातों की कोई तस्दीक इस कारण से नहीं हो सकी क्योंकि जिनके संबंध में बात हो रही थी वो वहाँ पे उपस्थित नहीं थी और लोगों से जब जानकारी प्राप्त की गई तो बताया गया कि जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला बाल विकास के लोग यहाँ आए थे 19 तारीख को, उसी दिनांक को वो संभवतः बाहर चले गए थे और यहाँ पे निवासरत नहीं थे।